हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद अखिलेश। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कंपनी के शेयर्स गिरने से कंपनी को नुकसान होता है, और होता है तो कितना होता है, और वो कैसे रिकवर करती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली शेयर मार्केट दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में ये होता है कि कंपनीज इन्वॉल्व होती है, जो भी कंपनी लिस्टेड होती है शेयर मार्केट में, वो सारी कंपनीज को प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। और वो कंपनियां, जितने भी कंपनीज मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मोर देन 7,000 to 8,000 कंपनीज है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब ये शेयर मार्केट में जो प्राइमरी मार्केट कहा जाता है, प्राइमरी मार्केट मतलब कि कंपनी, जो भी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ये सारी की सारी कंपनियां जब भी इनको फंडिंग की ज़रूरत होती है या पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी अपने आईपीओस को मार्केट में लॉन्च करती है। दैट मीन्स कि कंपनी अपने आईपीओस को मार्केट में लेके आने के बाद वो आईपीओस को जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं या फिर जो लोकल ट्रेडर्स होते हैं, जिसको हम आम पब्लिक बोलते हैं, वो सब मिलके आईपीओस को अप्लाई करते हैं और आईपीओस को पैसा देते हैं। तो वो पैसा कंपनी के पास चला जाता है। अब आ जाता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है कि आईपीओ लेने के बाद जो भी शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स, एग्जांपल मैं एसबीआई ले लेता हूँ। एसबीआई के अगर 50,000 शेयर्स मार्केट में आईपीओ के थ्रू आए हैं तो वो 50,000 शेयर्स है जो वो ट्रेडिंग करते रहते हैं। वो ट्रेडर्स के द्वारा, ब्रोकर्स के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टर के थ्रू जो भी मार्केट में ट्रेडिंग होता है, जैसे हम शेयर मार्केट में बोलते हैं अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, जो ट्रेडिंग हो रहा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट एग्जैक्टली है क्या। प्राइमरी मार्केट में कंपनी को जब भी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है वो अपने आईपीओस को या फिर शेयर्स को लॉन्च करती है जितना उसको ज़रूरत होती है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी की जो ट्रेडिंग होती है, जो शेयर्स की लेन देन होते हैं, खरीदना और बेचना होता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब आ जाता है कि कंपनी जब लॉस में होती है, जब कंपनी के शेयर्स गिरते रहते हैं तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कितना पड़ता है कंपनी के ऊपर, तो ये हो जाता है प्राइमरी मार्केट। अब क्या होता है कि जितना भी जो शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है उसके गिरने या फिर प्रॉफिट से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। प्रॉफिट कंपनी का जो भी शेयर्स है, सपोज़ कि कंपनी ने एसबीआई ने किसी अपने आईपीओस को 100 रुपीज़ में लॉन्च किया है और आईपीओ लॉन्च आने के बाद ये सेकेंडरी मार्केट में आ गया फॉर ट्रेडिंग के लिए। तो अगर इनकेस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या जो भी पीरियड ले लो, उसके बाद कंपनी के जो एसबीआई के शेयर्स के जो मार्केट वैल्यू है वो करंट में अगर 80 रुपीज़ आता है तो इससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑलरेडी जो आईपीओ उन्होंने 100 रुपीज़ पे लॉन्च किया हुआ है वो 100 रुपीज़ आपने कंपनी को दे दिया है। ये जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है ये इन्वेस्टर्स के ऊपर पड़ता है या ब्रोकर्स के ऊपर पड़ता है, जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कंपनी का जो शेयर्स है वो कितना अप्स हो रहा है, कितना डाउन्स हो रहा है। हाँ, हालांकि अगर कंपनी के 100 लॉन्च होने पे अगर वो 200 या 400 भी जाते हैं तो उससे कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होता है, डायरेक्टली उससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है, या डायरेक्टली उससे कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके गिरने से भी कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता है। बिकॉज ऑलरेडी कंपनी को जो अमाउंट चाहिए रहता है या कंपनी को जो भी अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी डायरेक्टली अपने आईपीओस के ज़रिए, कंपनी जब लॉन्च करती है आईपीओ, उसे डायरेक्टली वो अमाउंट उन्होंने ले लिया है और वो अमाउंट इन्वेस्टर्स डायरेक्टली उसको उस प्राइस पे शेयर किया गया, उस प्राइस पे उसको दिया गया है। तो अब जब कंपनी की शेयर्स हाई पे हो, मतलब सपोज़ कि अगर 100 रुपीज़ का शेयर का फेस वैल्यू है और 100 रुपीज़ का वो कुछ दिनों में 2 मंथ या 3 मंथ या 4 मंथ में कंपनी के जो शेयर्स है अगर 400 to 500 भी जाते हैं तो कंपनी को इसे डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होता है, इनडायरेक्टली डेफिनेटली होता है। डायरेक्टली उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये जो डायरेक्टली होता है ये सेकेंडरी मार्केट में जब कंपनी के शेयर्स को हाई वैल्यू मिलता है तो इसके डायरेक्टली इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो रिटेल मार्केट, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर होता है। जिन्होंने जितने शेयर्स परचेज किए हैं उतना उनको प्रॉफिट होता है। सेम वही फंडा होता है लॉस में भी कि अगर कंपनी के शेयर्स गिरते हैं तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी के जरिए जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या कंपनी या फिर जो भी इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है, डायरेक्टली उनको इम्पैक्ट होता है और उनको लॉस एंड प्रॉफिट उनको होता है। अब आ जाते हैं कि सेकंड पॉइंट्स पे, कंपनी के जब शेयर्स गिरते हैं या फिर हाई वैल्यूम रहता है तो कंपनी को डायरेक्टली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इनडायरेक्टली कैसे फ़र्क पड़ता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी इनडायरेक्टली उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है।
तो इससे ये हो जाता है कि जब भी कोई कंपनी या जब भी कोई कंपनी जो लिस्टेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को अगर प्लेस करती है, प्लेस इन द सेंस गिरवी रखती है बैंकों के पास या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जो कंपनी को एक्स्ट्रा फंड करते हैं, तो उस टाइम पे गिरे हुए शेयर्स का कोई वैल्यू नहीं रहता है। सपोज़ कि जब हम गोल्ड लोन लेने जाते हैं या फिर कोई और व्हीकल लोन्स वगैरह या और कोई चीज़ होती है, तो सबसे पहले जब हम गोल्ड लेने जाते हैं तो अपने कुछ गोल्ड को बैंक के पास या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास हम गिरवी रखते हैं और उसके बदले में वो हमें जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा है उसके हिसाब से वो हमें गोल्ड लोन देते हैं। तो सेम उसी तरह से हो जाता है कि जब हम बैंकों के पास, जब कंपनी को पैसों की, एक्स्ट्रा पैसों की ज़रूरत होती है, तो प्रमोटर्स मतलब जो कंपनी के ओनर होते हैं या फिर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो मिलके कंपनी के शेयर्स को, जो उनके पास शेयर्स बचा हुआ रहता है, वो शेयर्स को वो प्लेस करते हैं। प्लेस मतलब कि कंपनी को गिरवी रख, कंपनी के शेयर्स को गिरवी रखते हैं। और अगर मेरे शेयर्स के मार्केट वैल्यू गिरे हुए हैं, सपोज़ कि मैंने 100 में IPOs लाया था, अब मेरे शेयर्स के प्राइस जो है वो 70-80 चल रहे हैं, तो मुझे जो लोन मिलना चाहिए फिर जो भी मैं डिमांड करूँगा उससे मुझे 50% ही मिलेगा, क्योंकि 80% में जो भी 80 रुपीज़ चल रहा है तो उसके करंट हिसाब से ही, जैसे हम गोल्ड लोन लेते हैं ना, उसका जो भी करंट वैल्यू रहता है उसके हिसाब से हमको लोन प्लस माइनस करके मिलता है। सेम इसी तरह से होता है, कंपनी के शेयर्स को जब प्लेस करने जाता है कोई ओनर्स या प्रमोटर्स, तो उसको फुल वैल्यू जो भी रहता है जब लोन लेते हैं तो उसको पूरी तरह से वो अमाउंट नहीं मिलता है जितना कि उसको रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको और एक्स्ट्रा उसको शेयर्स देना पड़ता है। सेम उसी तरह ऐसा होता है जब कंपनी हाई वैल्यू में रहती है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है कि सपोज़ अगर कंपनी के वैल्यूएशन के जो शेयर्स है उसके 400 रुपये, जो IPOs लाया है 400 में, और करंट मार्केट उसका जो वैल्यूएशन है वो 400, कंपनी का जो शेयर्स है उसका 400 है, तो अगर मुझे जो ज़रूरत है तो मुझे वो 400 के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनीज को ये जो शेयर्स है वो उसके पास, बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। लाइक आप ये गोल्ड लोन समझ लीजिए कि गोल्ड का जो वैल्यूएशन होता है जब हम बेचने जाते हैं, अगर मैंने 20 साल पहले कोई अगर सोना गोल्ड परचेज़ किया है जिसका वैल्यूएशन 7 to 8,000 रुपीज़ पर ये तोला था, और आज मार्केट में अगर हम उसी सोने को बेचने जाते हैं या फिर गिरवी या लोन लेने जाते हैं, तो अगर जो भी मार्केट वैल्यू है 38,000 या 40,000 जो गोल्ड का रेट चल रहा है पर 10 ग्राम्स, तो हम 38-40,000 के हिसाब से उसको लेंगे। सेम यही फंडा हो जाता है शेयर मार्केट को, शेयर को प्लेस करना, शेयर मार्केट में शेयर्स को जो प्लेस करते हैं, सेम यही फंडा हो जाता है कि जब किसी कंपनीज़ को अपने शेयर्स को प्लेस करते हैं या किसी बैंक के पास या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास उसको प्लेस करते हैं, शेयर्स को गिरवी रखते हैं, तो उसी तरह से उसका वैल्यूएशन निकाला जाता है कि अगर कंपनी के शेयर्स गिरे हुए हैं तो उसके वैल्यूएशन भी उसी तरह से लगाई जाती है, और शेयर्स के जब प्राइस हाई रहते हैं तो उसका वैल्यूएशन भी उसी हाई वैल्यू के हिसाब से लगाई जाती है। तो ये होता है कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो इससे कंपनी को डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होता है, बट फ्यूचर में उसको डेफिनेटली जब कभी भी अपने शेयर्स को प्लेस करना है या गिरवी रखना है तो उसके जो वैल्यूएशंस है वो गिर जाते हैं, या अगर हाई रहेगा तो हाई रहते हैं। बट उसी तरह से सेकेंड इम्पैक्ट डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली सेकेंड प्रॉब्लम ये भी उनको फेस करना पड़ता है कि कंपनी अगर फ्यूचर में जब भी कभी IPO को लाती है, QIPO लाती है, तो उसको IPO में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। पहले जो उसने जो मार्केट डिसाइड किया था या फिर जो भी फेस वैल्यू डिसाइड किया था उस वैल्यू पे वो अपने IPOs को लॉन्च नहीं कर पाएगा और IPOs को उतनी अच्छी ओपनिंग नहीं मिलेगी। दैट मीन्स कि सपोज़ पहले जितने भी IPOs का डिमांड था, जितने भी शेयर्स की डिमांड थी, गिरने के कारण उतना डिमांड या उतना डिमांड एंड सप्लाई इस कंपनी को अगेन नहीं मिल सकता, जिससे कंपनी को IPOs को फ्यूचर में लाने के लिए काफ़ी सारे नुकसान और काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स झेलना पड़ सकता है या फिर उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये हो जाता है कि कंपनी के जब भी कोई IPOs या शेयर्स मार्केट में गिरते हैं तो उसको डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली पड़ता है कि उसको फ्यूचर में जब कुछ करना है तो डेफिनेटली उसको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और सेकेंडरी मार्केट में ये हो जाता है कि कंपनी के जब शेयर्स एंड प्राइस जो अप्स एंड डाउन होते हैं, इससे जो कंपनी के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं या जो ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, जो सेकेंडरी मार्केट में प्ले करते हैं, शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं, उनको डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। प्राइस अगर हाई जाता है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, प्राइस अगर लो जाता है तो उनको अच्छा खासा नुकसान भी होता है। बट कंपनी की जो बैलेंस शीट है या जो चीज़ें हैं वो स्टेबल रहती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है शेयर मार्केट के गिरने और अप्स एंड डाउन्स में। हाँ, जब तक वो अपने दूसरे IPOs को लाने का प्लानिंग ना करते हों या फिर जब तक उस कंपनी के जो कुछ शेयर्स है या फिर
अपने आप को जब वो बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो उस कंपनी को शेयर्स को प्लेस करेंगे तो डेफिनेटली उनके ऊपर डिपेंड्स ऑन कि उनके शेयर प्राइस के ऊपर होता है कि उनके शेयर प्राइस क्या है, करंट वैल्यूएशन क्या है, हाई है लो है, उसके ऊपर डिपेंड्स करता है कि इनके मार्केट वैल्यू में इनको कितना लोन मिलेगा या फिर इनके जो आईपीओस होते हैं उसको कितनी अच्छी ओपनिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे ये वीडियोस को मैं ख़त्म करता हूँ। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा कि शेयर मार्केट गिरने से या शेयर के जो ट्रेडिंग होते हैं सेंसेक्स के गिरने या अप्स एंड डाउन से कंपनी को कितना नुकसान होता है, कितना प्रॉफिट होता है, ये आप लोगों को पता चल चुका होगा। और ऐसे यूज़फुल कंटेंट और वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, स्टोरी विद अखिलेश।